आज सोच लिया है कि आपको आज ऐसी-ऐसी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ या फिर वनस्पति बताऊँगा, जिसको आप प्रयोग करके कभी नहीं पछताओगे और कभी भी उसका रिज़ल्ट 100% ही पाओगे। वैसे वनस्पतियों की, औषधियों की एक नहीं अनेक गुण होते हैं, लेकिन उस सभी गुणों को छोड़ कर के उन ख़ास गुणों को बताऊँगा, जो मैं आज़मा चुका हूँ या फिर जिनको अच्छे तरीके से रामबाण तरीके से असर होता है, जान रहा हूँ। तो मैं ऐसे ख़ास वनस्पति जो मेरे रास्ते में आता जाएगा उसकी जानकारी आप लोग को बताता जाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज कौन-कौन सी वनस्पति की जानकारी मैं दूंगा मैं खुद नहीं जान रहा हूं। इसलिए वीडियो देखते रहिए और जानकारी अच्छे से लेते रहिए और प्रयोग करके खुश रहिए। यह वीडियो की जानकारी नहीं है, अमृत का खजाना है। मान लीजिए कोई भी वनस्पति को मामूली मत समझिए। जैसे मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ, मेरे सामने अभी एक छोटा सा आम का पेड़ है। तो आप इस आम के पेड़ के पत्ते को ऐसे मामूली मत समझना दोस्तों। इसके पत्ते को अगर पीस करके प्रतिदिन इसका रस पीते हो 1 चम्मच, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एक प्रकार से मान लो गिलोय जैसा कार्य करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपकी ताकत शक्ति को बढ़ाएगा, मधुमेह को भी ठीक कर देगा। शुगर के रोगी होते हैं उनका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, इसके पत्ते का रस रोजाना पीने से सुबह-सुबह खाली पेट। और यदि नहाते समय आप इस आम के पत्ते के रस को अपने बालों में लगाओगे, तो बालों की जो टूटने, झड़ने या भूरा होने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। रूसी डैंड्रफ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। गंजापन भी दूर हो जाता है इस आम के पत्ते का रस लगाने से प्रतिदिन। और यह प्रमाणित हो चुका है, आप कहीं भी इसे जानकारी ले सकते हो इसकी। तो चलिए, मैंने आम की विशेष जानकारी जो थी उसको बता दिया है। अब आगे की ओर चलते हैं। इसी रास्ते से मुझे जाना है। यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो हमारे गांव के आसपास पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिनमें बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती है। तो मैं इस रास्ते से ऐसे करके जाऊँगा। दोस्तों, मेरे सामने एक और पौधा पेड़ मिल गया, जिसे आप लोग देख कर के पहचान रहे होंगे। ये है जामुन का पेड़ पौधा। और इस जामुन के पेड़ पौधे से आप बहुत सारे औषधि फ़ायदे कर सकते हो। इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज एक नया जानकारी बता रहा हूँ। जामुन के ये जो कोमल कोमल पत्ते देख रहे हो, इस पत्ते का रस निकाल के 1 चम्मच यदि स्त्री को पिला दो, तो वह स्त्री खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर सब ठीक हो जाता है दोस्तों। अगर इसी पत्ते का रस को पुरुष भी पिए तो उसका स्वप्न दोष भी बंद हो जाता है दोस्तों। अब मेरे सामने आ रहा है नीम का पेड़, और नीम का पेड़ तो औषधि गुणों का भंडार है, आप भी जानते हो। तो मैं इसका एक ऐसे विशेष जानकारी आपको बता रहा हूँ जो आपको खुश कर देगा। जिनके मन में गंदे गंदे विचार आते हैं ना दोस्तों, और जो स्त्रियों को, लड़कियों को देख कर के उत्तेजित होते रहते हैं और अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह नीम का कोमल पत्ता रामबाण औषधि का कार्य करता है। अपने अंदर वीर्य संरक्षण करने की शक्ति देता है और कंट्रोल करने की ताकत देता है काम वासना को। और आप लोग जानते ही होंगे, जितना अधिक काम वासना में कंट्रोल करोगे, काबू रखोगे, उतना ही आप बलशाली रहोगे। अगर आपके मन में भी किसी को देख कर के तुरंत पाप आता है, या फिर मन में ही खड़ा हो जाता है, या फिर जल्दी स्खलित हो जाते हो, मतलब मन में सोचने के बाद ही, तो सुबह सुबह इस नीम की कोमल पत्तियों को सिर्फ 1 या 2 पत्ती खा लीजिए। इससे आपका स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, धातु रोग सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। पेशाब की समस्या भी इससे ठीक होता है दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे सामने आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, अभी आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। ये है कटेरी। इसको कटेरी कहते हैं हिंदी में, और हमारे आम देहात भाषा में भसकटिया बोला जाता है। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। मैं आप लोग को थोड़ा सा 1-2 बताना चाहता हूँ। किसी को भयंकर दर्द हो शरीर में, जोड़ों में, गठिया साइटिका हो रहा हो, तो आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो फूल देख रहे हो, इन फूलों को तोड़ लीजिए। फूल को इकट्ठा तोड़ने के बाद इसमें आपको 2-3 और मिलाना पड़ेगा। वो 2-3 आपके घर में ही मिल जाएगा दोस्तों। लहसुन, अदरक और प्याज। एक बार और सुन लीजिए, इन फूलों के साथ आपको लहसुन, अदरक, प्याज, इन तीनों चीज़ों को और मिला के एक साथ सबको कूट पीस करके खरल में अच्छे से रगड़ के
इन चारों औषधियों का रस निकालना है और रस निकालने के बाद बराबर मात्रा में शहद मिला करके सुबह शाम खाली पेट चाट चाट के खाना है। इससे आपके सभी प्रकार के दर्द बहुत जल्द ठीक होने लग जाएंगे। और मालिश करने के लिए आप इसके जो फूल है उसको सरसों तेल और तिल तेल में पका करके भी मालिश कर सकते हो। इससे आपका हड्डियों का दर्द, अंदरूनी जो दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। अगर सर्दी खांसी हो रही है किसी को तो इसके फूलों को भी आप काढ़ा बना करके पी सकते हो सर्दी खांसी बुखार में। इससे शरीर को बहुत अच्छी गर्माहट मिलती है और सर्दी खांसी जल्दी ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी बुखार के लिए अगर आप काढ़ा बनाना चाहो तो इस कटेरी के फूल और तुलसी के पत्ते और सौंठ मिला करके काढ़ा बना लीजिए और 1-2 काली मिर्च मिला लीजिए, फिर आपका सर्दी खांसी बुखार सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे तरफ धान की फसल की कटाई हो चुकी है और मेरे सामने अभी आ रहा है, देख सकते हो सामने में पलास का पेड़। ये छोटा है, इससे भी बड़ा बड़ा होता है पलास का पेड़, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसके विशेष महत्वपूर्ण एक ख़ास जानकारी है उसको आप लोग को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। इसके छाल की, इसके पत्ते का, इसके जड़ का रस पीने से ताकत मिलता है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, ये बहुत से लोगों को पता होगा। लेकिन इसके विपरीत आज मैं आप लोग को इसकी जो फल होता है, शायद अभी आप लोग को इसमें फल नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो इसका फल का जो तेल होता है ना दोस्तों, उसको अगर प्राप्त कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है, क्योंकि वह तेल इतना फ़ायदेमंद होता है। उसके फ़ायदे जवान से लेके बूढ़े तक के आज उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। इस पेड़ को दिखा के, खैर उसकी जानकारी मैं अभी बता रहा हूँ। जब भी इसमें फल आएंगे इसके बड़े वाले पलास के पेड़ में तो मैं आपको फल तोड़ के उसके तेल निकाल के बताऊंगा। फिलहाल इसके तेल के बारे में जो खास जानकारी है उसे सुन लीजिए, जान लीजिए। अगर आप तेल ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो तेल हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन उसका लिंक मैंने दे रखा है। जिसको भी ख़रीदना है डिस्क्रिप्शन चेक करके उस लिंक से डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। इस पलास तेल से ना दोस्तों नसों की सारी ब्लॉकेज खुल जाती है, नसों में तंदुरुस्ती आ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है। सच बता रहा हूँ, कई जो थक हार के बैठ चुके, निराश हो चुके व्यक्ति जो मेरे पास आए थे, मैं उन लोगों को सजेस्ट किया और बताया कि इस तरह से पलास का तेल का प्रयोग करो। कुछ दिन प्रयोग करने के बाद उनको रिजल्ट आ गया दोस्तों, सच बता रहा हूँ। इतना फ़ायदा हुआ कि वो कभी भी कोई भी तेल की बात आती है तो वहाँ फट से बोलते हैं कि अरे पलास तेल सबसे ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि पलास तेल को मैंने आजमाया है, मैंने उसको अपनाया है। इस तरह से बोल के पलास तेल की भारी तारीफ़ हो रही है। मैं इस पेड़ को देख करके उसकी बात याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अगर चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हो। जो प्राइवेट पार्ट होता है, जिनका ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, उनका खड़ा करने के लिए, या फिर जिनका लंबा मोटा जो साइज चाहते हैं वे आसानी से कर सकते हैं इस पलास के फल के बीजों के तेल से। तो इसका फल तो सीज़न में मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको चाहिए तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, आप खरीद सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। क्योंकि उसका प्रयोग जब करोगे ना तो सच बता रहा हूँ, आपकी जो कामेंद्रियाँ हैं फिर से जाग जाएगी और इतना कठोर, मजबूत और साइज़ में भी अच्छा और लंबाई में भी अच्छा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है। और जहाँ भी आपको नसों में कोई भी समस्या है वहाँ पे मालिश करके आप उसका फ़र्क देख सकते हो। इतना ज़बरदस्त जोश आएगा, खुश हो जाओगे। और यह पूरी तरह से देसी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवा से पूरी तरह से सेफ है। ठंड के मौसम के लिए तो पलास का तेल एक अमृत से कम नहीं है दोस्तों। इस पलास तेल का प्रयोग आपको रात को ही करना है, मालिश करके लगा के अच्छे से उसको छोड़ देना है और प्रतिदिन लगाने का काम करना है रात को। और जब तक उस तेल को लगाते हो तब तक आपको किसी भी तरह की वीर्य क्षय नहीं करना है, मतलब आप समझ रहे होंगे, उसको भी किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करना है। तब पलास तेल का आपको रिजल्ट दिखेगा दमदार। तो ठीक है दोस्तों, जिसको ज़रूरत है पलास तेल की डिस्क्रिप्शन से ख़रीद सकते हो और प्रयोग कर सकते हो। मैं आपको अब बताता हूँ दूसरा पेड़ के औषधि फ़ायदे। तो देख लीजिए, अगला पेड़ मेरे सामने है, ये बड़ा वाला दिख रहा होगा। और ये क्या पेड़ है पता है? ये साल का पेड़ है। साल सामने में जो देख पा रहे हो ये साल का पेड़ है और ये बहुत बड़ा है, देख सकते हो, जिसे सराई बोलते हैं। हमारे आम लोकल भाषा में छत्तीसगढ़ में इसे सराई कहते हैं और हिंदी में इसे साल का वृक्ष या साल का पेड़ कह सकते हो। इसके फ़ायदे भी बहुत बड़े बड़े हैं। इसके छाल का काढ़ा बना के पिया जाता है, इसके गोंद का अगरबत्ती बनाया जाता है, इसके पत्तों से पत्तल बनाया जाता है,
इसकी टहनियों से दातुन किया जाता है। इस साल पेड़ का जो छाल होता है वह एक विशेष औषधि का कार्य करता है। कमजोरी में, खांसी में और शुगर में इस साल वृक्ष का छाल बहुत ही करता है कमाल। घर को सुगंधित रखने के लिए इसका धूप बहुत ही अच्छा होता है और दांत को मजबूत रखने के लिए इसका दातुन। सेहतमंद जिंदगी के लिए कभी भी कुछ भी पार्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो तो इसके पत्तों से ही पत्तल बना करके भोजन परोसा कीजिए, क्योंकि इसके पत्तल से ही वो चमत्कारी फायदे होते हैं। इसके पत्तल से भोजन करने पर आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होता। दोस्तों इसी के बगल में है ये पेड़, देख सकते हो। और ये कौन सा पेड़ है मैं आपको बताता हूँ, देख के पहचान गए होंगे। ये है महुआ का पेड़। और महुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे इंडिया में प्रचलित है। कहीं भी जाकर अगर महुआ बोलोगे तो फट से समझ जाते हैं कि ये शराब वाला पेड़ है। तो इसके फूलों से शराब बनता है। बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में छत्तीसगढ़ में शराब ही शराब हो चुका है अब तो महुआ का। और ये शराब ही लोगों का ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, क्योंकि लोग शराब पीने का तरीका ही नहीं जानते हैं, जानवरों की तरह पीते रहते हैं। महुए के शराब को आयुर्वेद में उत्तेजक बताया गया है दोस्तों। उत्तेजक यानी खड़ा करने वाला, जो चलने फिरने में असमर्थ हो, कमज़ोर महसूस करता हो अपने आप को, उसको अगर 1 चम्मच डेली दिया जाए तो उसकी नसों में उत्तेजक आ जाती है, मतलब उत्तेजना बढ़ जाती है और उसका चलने फिरने की क्षमता आ जाती है। मैं यहाँ पे शराब को, दारू को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो औषधि गुण है उसको बता रहा हूँ। अगर महुआ के शराब को प्रतिदिन 5 से 10 ml या 10 से 20 ml या 20 से 50, 50 से 100 से अधिक नहीं। अगर औषधि के रूप में करते हो तो 100 से अधिक आपको नहीं करना है, यानी 100 ml से अधिक। अगर 100 ml व्यक्ति रोज़ाना शराब महुआ का पीता रहे तो उसका शरीर कभी भी कमज़ोर नहीं होगा और वह हमेशा इंसान बना रहेगा, जानवर कभी नहीं होगा। इससे शराब के और ज़्यादा फ़ायदे बताऊंगा तो लोग कहेंगे शराब की प्रशंसा कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके छाल के बारे में। दोस्तों छाल महुआ का गजब का दर्द निवारक होता है। इसके छाल को कूट पीस करके पेस्ट बना के यदि किसी के भी दर्द वाले स्थान में लगाते हो तो उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, साइटिका सभी में काम आता है इसका छाल। महुए के तने से या फिर इसके पत्ते को तोड़ने से दूध निकलता है। उस दूध का प्रयोग आप बवासीर के मस्सों में लगा के कर सकते हो और उसका फ़ायदा देख सकते हो। मस्सा सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। महुआ के जो फल होता है उससे तेल भी निकलता है दोस्तों, जिसको हमारे देहात क्षेत्र में डोरी बोला जाता है, डोरी का तेल। तो उस तेल को यदि आप जले कटी स्थान पे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। घाव में भी आप प्रयोग करते हो तो घाव भी बहुत जल्द भर जाता है। महुआ के तेल से किसी भी प्रकार का चर्म रोग शरीर में नहीं होता, अगर उसकी मालिश करके नहाते हो या फिर स्नान करने के बाद मालिश करते हो रोज़ाना तो। और यहीं पे मेरे सामने पास में एक और पेड़ नज़र आ रहा है दोस्तों मुझे, इसकी मैं वीडियो और पहले बनाया हूँ, देख सकते हो। और ये पेड़ है दोस्तों कुम्ही का पेड़। इसके पत्ते, इसके छाल, इसके जड़ किसी का भी प्रयोग करो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस कुम्ही के पेड़ को देख कर के पहचान लीजिए। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे, इसका स्पेशली जानकारी वाला वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में कि इसका पेड़ का नाम क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पेड़ को कुम्ही कहते हैं, इस तरह से दिखता है, देख सकते हो। और नज़दीक से देख कर के पहचान सकते हो दोस्तों, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। इसके पत्तों का रस, इसके छाल का रस, इसके जड़ का रस, चाहे इसके फल का या फूल का किसी भी भाग का रस निकाल के 2 बूंद 4 बूंद 1 चम्मच 2 चम्मच शराब में मिला दो, शराबी को नशा नहीं होगा। शराब का नशा पूरा ख़त्म कर देता है, पानी बना देता है। इतना ज़बरदस्त पावरफुल है यह। अगर किसी नशीली व्यक्ति को यहाँ पे ला कर के उसको खड़ा कर दोगे या फिर इस लकड़ी से या फिर इसके तने से बांध दोगे तो उसका नशा 5 मिनट में उतर जाता है। पहले ज़माने में हमारे गांव देहात में इसका खाट बनाया करते थे, मतलब जब हम छोटे छोटे रहते थे उस समय की बात है। तो इसका खाट में अगर कोई नशा पी कर के आता था तो उसको बैठा दिया जाता था और जैसे ही वह धुत नशा से व्यक्ति इसके बने खाट में बैठता था तो उसका नशा तुरंत उतर जाता था, मतलब 5 मिनट उस खाट में लेटने के बाद। सकते हो यह नशा के लिए कितना बड़ा काल है। यह कुम्ही का पेड़। प्रतिदिन 2 चम्मच इसका रस पिलाया जाए सब्जी में, भोजन में, किसी भी मिला के शराबी को, तो वह शराब पीना छोड़ देता है। इसकी टहनी को शराब की भट्टी में डाल देने से शराब एक भी नहीं बनता है। दोस्तों समय के देखते हुए वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो और आप लोग बोर हो जाओगे और डिसलाइक करना शुरू कर दोगे। तो मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी खास वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की जानकारी आप लोग को विशेष बताऊंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।